जहाँ तक बुलाती है मगर जाने का नहीं है वो सवाल है, तो हमारे पीएम मोदी पे भी लागू होता है। जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है तो वो भी इसी चीज़ का अप्लाई करते हैं। सवाल मेरा है एनडीए के लोगों से, जो कोई जवाब दे दे कि 7 दिन से ज़्यादा हो गया, जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली देना एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको छुपा के रखना क्या पॉलिटिक्स है? बीड़ी में आग है और एनडीए में चिराग है और यहाँ झाग है। और जहां जहां देखो वहीं बीजेपी में दाग है। आपका ये राज है, आपका ये राज है। कि पूरे देश में हर किसी की मां की इज्जत बराबर है। बराबर तो उस मां की इज्जत भी है जिसने 8 साल ये जीएसटी झेली, जो भारतीय जनता पार्टी ने लूट की गब्बर सिंह टैक्स के नाम पे बनाई थी। साउंड टेक 7 एक्शन। 2 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। अंजना जी, आपका जो मुद्दा है क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा, तो आपको हम साफ साफ बता देना चाहते हैं, ना वोट चोरी पर गाली का मुद्दा भारी पड़ेगा, ना गाली पर वोट चोरी का मुद्दा भारी पड़ेगा, और दोनों मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ेगा, दोनों भारी पड़ेगा। मैं एक मिनट में दोनों बताती हूँ। कारण ये है कि वोट अधिकार यात्रा हम जब निकालते हैं तब जाकर प्रेशर में आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और धमकी देकर चली जाती है, हमारी बात का कोई जवाब नहीं होता। ऐसे प्रदेश में जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इतनी बड़ी घटना एसआईआर जैसी घटना होती है, पूरा विपक्ष सड़क पे होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी का ना पक्ष में कोई बयान आता है ना विपक्ष में कोई बयान आता है। आप सोच सकते हैं प्रदेश के मुखिया कहां पर हैं? एसआईआर जैसा प्रोसेस हो रहा है लेकिन कुछ अता पता नहीं। ये 13 दिन से जब वोट अधिकार यात्रा चल रहा था इनके पास कोई जवाब नहीं था, ना जदयू के पास ना बीजेपी के पास, तो आते हैं फिर गाली पर। ये तो लेने के देने पड़ गए। गाली, किसी की भी माँ को गाली देना ये तो असहनीय भाई, क्यों चाहे वो कोई हो, और इसकी निंदा तेजस्वी जी ने खुद की है। नहीं हो सकता। लेकिन कल जो तमाशा बिहार की सड़कों पर देखा गया वो महाजंगल राज दिखाता है। आपको याद है, आप कल का वीडियो अगर देखे होंगे तो प्रसव पीड़ा से परेशान एक महिला का एम्बुलेंस इनके गुंडों ने रोका, वहां पर नहीं जाने दिया हॉस्पिटल। एक लड़की का एनटीपीसी का एग्जाम होता है, इनके गुंडों ने नहीं जाने दिया एग्जाम देने। अब बताइए, एक लड़के को, एक आदमी को साइकिल सहित उठाकर फेंक देते हैं। और क्या बिहार में कल नीतीश कुमार की सरकार ने हॉलिडे डिक्लेयर किया था? जब नहीं डिक्लेयर किया था तो काम करने वाले अपने काम पर जाएंगे, तो अब आप सड़क पर रोकते हैं उनको, बेइज्जत करते हैं उनको, गाली गलौज देते हैं उनको। पत्रकारों की मां बहन की गाली दी गई कल, और ये वीडियो सरेआम अवेलेबल है। तो आप एक मां की इज्जत के लिए आप लड़ रहे हो और दूसरे मां और बहनों को आप गाली दे रहे हो, ये कहां से हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, और बिहार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मोदी जी आपकी मां सबकी मां है, देश भर की मां है, लेकिन बिहार ही बंद क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। गुजरात बंद करवा देते हैं, पूरा देश बंद करवा देते हैं, लेकिन बिहार ही क्यों? समय समाप्त हुआ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो राहुल गांधी कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोर्ट बुलाता है तो सेम बात कहते हैं। राहुल गांधी लगभग 10 साल से यही टेम्पलेट फॉलो करते आ रहे हैं, फिर चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, या फिर आज वोट चोरी का मुद्दा। राहुल गांधी कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। आज वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जहाँ तक वोट चोरी और गाली का मुद्दा है, दोनों अपने आप में बहुत गलत है, और किसी भी गलती को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये गलती ज़्यादा बड़ी है और ये गलती ज़्यादा छोटी है। लेकिन जहाँ तक वोट चोरी है, वोट चोरी गाली जो है एक व्यक्ति विशेष के मर्यादा पे डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक वोट चोरी है, वोट चोरी एक लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा जो शक्ति होता है वो वोट डालने का होता है, जो हर नागरिक डालता है। लेकिन अगर उस पर सवाल उठता है तो ये उस लोकतंत्र पे सवाल उठता है, उस लोकतंत्र पे प्रहार होता है। हर देशवासी का विश्वास उठ जाता है अपने लोकतंत्र से। और जहाँ तक बुलाती है मगर जाने का नहीं है वो सवाल है, तो हमारे पीएम मोदी पे भी लागू होता है। जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है तो वो भी इसी चीज़ का अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा, दोनों ने जबरदस्त करवा ली बेइज्जती। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की सीमा नहीं लांघी जा सकती। जिस व्यक्ति ने भी, चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता था या नहीं था, अगर उसने इस मर्यादा को लांघा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसी मंच पर उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था। यह बात पीरियड है कि किसी की मां को भी गाली नहीं दी जा सकती और किसी भी मर्यादा को सार्वजनिक जीवन में नहीं लांघा जा सकता। बात खत्म। लेकिन एक स्वर्गीय माता जी के नाम पर राजनीति की अलख जगाना और राजनीति का मंच सजाना थिएट्रिक्स के जरिए से यह भी उचित नहीं है। इसको भी समझना पड़ेगा, बिल्कुल साफ तौर पर कह देना चाहिए। दूसरी बात,
आप सबसे माफी की उम्मीद करते हैं कि एक अदना नेता ने कुछ कहा तो राष्ट्रीय नेता सब जवाब दे, ये माफी मांगे, वो माफी मांगे। लेकिन इसी देश की संसद से इतना बड़ा अपराध हुआ है, चलते हुए संसद के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद पूरे एक मुस्लिम समुदाय को गाली देता है, एक मुस्लिम सांसद को गाली देता है। उसके लिए क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी ने माफी मांगी थी? नहीं मांगी थी। तो ये हिपोक्रेसी और ये ड्रामा बंद कीजिए, जिसके लिए भी होना चाहिए आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? बात वोट चोरी की है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी क्यों कूदती है? सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उठाया, अनुराग ठाकुर ने भी उठाया कि वहां इतना वोट बढ़ गया, बरेली में ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। तो आप क्यों नहीं एफिडेविट देते हैं? ये सारा एफिडेविट खाली विपक्ष के नेताओं के लिए क्यों लागू हो? तो जब लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा विपक्ष या तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हो, तो नैतिकता का पैमाना यह है कि एक स्वायत्त संस्था जो खुद को कहती है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, उनको जवाब उसी बुनियाद पर, उसी तर्कों के जरिए से देना चाहिए। व्हाट अबाउटरी कर करके एक राजनीतिक की तरह इलेक्शन कमिश्नर का इस तरह से कहना, ये बिल्कुल इस साख पे बट्टा लगाने जैसा है। इसलिए ये समय समाप्त हुआ। वाह, बहुत अच्छा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनिए जरा आप। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये आपने सुना होगा, और ये किसके मुख से सुना? ये देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति के मुख से सुना आपने, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं आज, जिन्हें स्थापित कर देना चाहिए एक उदाहरण पूरे देश में कि किसी भी महिला को, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो, चाहे गरीब मजदूर की माँ हो, सबकी इज्जत एक समान है। प्रधानमंत्री की माँ है इसलिए इज्जत बहुत बड़ी है, या मजदूर की माँ है इसलिए इज्जत नहीं है, ये इस देश में नहीं चलना चाहिए। सबकी इज्जत बराबर है। मेरी माँ की, आपकी माँ की, पूरे देश में हर किसी की माँ की इज्जत बराबर है। बराबर तो उस माँ की इज्जत भी है जिसने 8 साल ये जीएसटी झेली, जो भारतीय जनता पार्टी ने लूट की गब्बर सिंह टैक्स के नाम पे बनाई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, दिखावे की राजनीति, रोने की राजनीति। बच्चों मुझे बताओ, अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा व्यक्ति रोएगा तो आम आदमी क्या करेगा? जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिनकी बेटियां जलाई जा रही हैं, उन परिवारों का क्या होगा? आपके पास 56 इंच का सीना है, BMW कार है, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जेलों में डालो। जो भी जिसको गाली दे रहा है, बेटी को, माँ को, किसी को भी स्थापित कर दो इस देश में कि बेटियों की इज्जत इस देश में नहीं उछाली जाएगी, चाहे कोई भी करे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति करे। कर दो ये स्थापित। क्यों नहीं कर पा रहे? अरे कब तक रोएंगे? कब तक रोएंगे? जहां जहां चुनाव आता है वहां रोने निकल जाते हैं। समय कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सर, मैंने यही कहा कि देश की सबसे ऊंची गद्दी पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, और जब प्रधानमंत्री एग्जाम्पल सेट करेंगे ना, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी पूरे देश में अगर कोई किसी की माँ और बहन को गाली दे दे। तो प्रधानमंत्री रोना बंद करें सबसे पहले, ताकि देश का गरीब आदमी ये समझ जाए कि हाँ, हम सशक्त हैं। क्योंकि 56 इंच का सीना लेकर अगर कोई रोता है तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये मैं कहना चाहती हूं। एकदम मजदूरी कर रहा। आज बिहार में मुद्दा माँ है, ठीक है? तो विनोद प्रसाद की माँ भी माँ है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया आपने। उसके बाद बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला के बच्चे और पति हर जगह आवेदन कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा नाम काट दिया। उर्मिला के बेटे विनोद प्रसाद सिंह ने बताया हमारी माँ को वोटर लिस्ट से मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुद्दा पलायन को मजबूर उन मजदूरों का भी है, उन नौजवानों का भी है जो 3.5 करोड़ जिसका नंबर है और जो पलायन कर रहे हैं। 70,000 करोड़ की लूट, अपराध, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा घोटाले, ये भी बिहार के मुद्दे हैं। कैग की रिपोर्ट ने कहा कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार 70,000 करोड़ की लूट, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कहां कहां जा रहा है 70,000 करोड़ रुपया, किसके पास गया, किसके घर पहुंचा, ये भी मुद्दा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है।
वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। जो जिंदा है उसको वोट का हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई है राहुल गांधी की इस देश में। जो जिंदा है उसको आप मृत घोषित नहीं कर सकते। और हाँ, बात तो सही है, समय समाप्त हो गया। नहीं, एक लाइन बोली जा चुकी, इन्होंने भी उसके बाद सुनाया था। एक लाइन बोली। बिहार के खजाने पे वोट और चोरी की सरकार ये चल रही है लगातार। गरीबी दी क्रूर, किया पलायन को मजबूर। चलिए बहुत अच्छा दोनों ने कर लिया है। कोई सवाल जो इनसे काउंटर है? सवाल मेरा है एनडीए के लोगों से, जो कोई जवाब दे दे कि 7 दिन से ज्यादा हो गया, जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली देना एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको छुपा के रखना क्या पॉलिटिक्स है? अरविंद जी, आपके सामने नतमस्तक होते हुए कहना चाहता हूँ, वो जेल में है और जब उसके शिनाख्त को छिपाते हुए आरजेडी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बोला मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा और एक दूसरे नेक मोहम्मद मध्य प्रदेश से उसकी तस्वीर दिखाई जो व्यक्ति था ही नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि मृत लोगों के बारे में अरे जो जेल में है तो रोना क्यों? इमोशनल डैम इट। शहजाद जी, मेरा सवाल आपसे है, किसी भी माँ को गाली देना इस दुनिया में सबसे बड़ा गलत काम है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन माँ के नाम पे राजनीति करना, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो गाली देना लोकतंत्र पे खतरा या वोट चोरी का अगर वो आरोप ही लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र पे खतरा? आप ये बता दें। गजब बेइज्जती है। बोली जी, आप ही के लिए आए। जी जरूर। मेरा सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि क्या बिहार की राजनीति सिर्फ इन दोनों मुद्दों पे ही टिकी हुई है, वोट चोरी या गाली? बहुत बढ़िया। कहाँ है जमीनी मुद्दे? बहुत बढ़िया। कौन जवाब देना चाहता है इसका? मैं उसी पर आ रही थी अंजना जी, मैं उसी पर आ रही थी कि मैंने अपनी बात पहले कहा कि युवा का भविष्य जार और चोरी की सरकार। यहाँ पर मैं बोलना चाह रही हूँ कि बिहार में सिपाही भर्ती घोटाला 2017 से 23 का पेपर लीक, उसके बाद अमीन भर्ती घोटाला 2023, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पत्र लीक, बिहार उत्पाद विभाग 2021 का पेपर लीक, बीपीएससीसी 67वीं पीटी 2022 का पेपर लीक, केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। ये आपके भविष्य की बात है, चाहे लाल गमछा पहनो चाहे नीला, लेकिन आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये घोटाले छुप नहीं सकते। खाली ठीक है, गांव का मौसम गुलाबी है इनकी फाइलों में। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैम, मुझे आपसे सवाल है कि जैसा आपने कहा कि कई लोगों का नाम काट दिया गया है, तो राहुल गांधी एसआईआर का खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, रिवीजन होगी वोटर लिस्ट की तो लोगों का नाम पता चलेगा कि कौन सच में मर गया है कौन नहीं है। तो उस पर सवाल। बहुत बुनियादी बेसिक सवाल है। हाँ, जिंदा लोग मारे जाए और मरे हुए लोग जिंदा हो जाए, हर साल उनका वोट कोई और डाल कर आए, 2-2 वोट पाए जाए। एसआईआर इसलिए हुआ था, एसआईआर इसलिए नहीं हुआ था कि उसमें आप चुनाव आयोग के साथ एक ही पिच पर खेलें। जब हम लगातार कह रहे हैं कि ये लोग जिंदा हैं, इनका वोट होना चाहिए, आप भी बालिग हैं, अगर आप वोट डालने जाएं और आपका वोट ना हो तो ये लड़ाई विपक्ष की है और विपक्ष लड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये सत्ताधारी पार्टी की भी लड़ाई है, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैटिंग करते हैं, हम आपकी तरफ से बैटिंग करें। अनुप्रिया जी, आपने बड़ा कुशलता के साथ अपना पक्ष रखा, लेकिन 2015 में भी डीएनए का सवाल हुआ था नीतीश जी के, और उस वक्त उन्होंने 1 करोड़ जो है सैंपल भेजे थे। उस वक्त उस पर क्या कहना था आपका? बिहार बुद्धिमानों की धरती। वो भी बिहार का ही मुद्दा था। जी ठीक है, अब 1 मिनट का समय शुरू करते हैं। आप उनके सवाल, किसी और को पूछना है उनसे कुछ? छोटा सा सवाल है अनुप्रिया जी, पिछले 1 महीने से वोट चोरी का मुद्दा जो है वो पूरे मीडिया में और हर जगह छाया हुआ है, ऐसा क्यों है अगर इसमें दम नहीं है तो? और आपसे कंचना जी ये बताइए कि वोट चोरी का मुद्दा आपका नहीं था या कांग्रेस का था? कांग्रेस के पिच पे आप क्यों जा रही हैं? ऐसा तो नहीं कि बाकी मुद्दे जो अभी चाहिए थे ज़्यादा ज़मीनी हैं वो ढक जाएंगे इसके पीछे? 1 मिनट का समय कंचना जी शुरू होता है। जैसा आपने पूछा था सज्जन जी कि वोट चोरी का मुद्दा ना हमारा मुद्दा है ना कांग्रेस का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा जनता का मुद्दा है और इसीलिए हम उठाए क्योंकि हम विपक्ष में हैं। और हम मुद्दा नहीं उठाते तो मुर्दा लोग जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा बना दिया था वो जाकर राहुल गांधी के साथ चाय नहीं पी रहे होते, ये है। और दूसरा कि मेरी गाली तेरी गाली हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर गाली पे बिहार बंद होने लगे ना तो भाजपाइयों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गालियों पर सालों साल बिहार क्या
पूरा देश बंद रहेगा। इतना ये लोग गाली दिए हैं, इतना ये लोग गाली दिए हैं, बेशर्मो शर्म करो शर्म। मैं नहीं जाना चाहती उसमें, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री जी, आपकी माँ को गाली दिया गया, हम सब आपके साथ हैं। आप जिसने गाली दिया आप उसको पनिश करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन माँ का राजनीतिक दोहन मत करिए, दिवंगत माँ का राजनीतिक दोहन मत करिए। ये भारत के नहीं पूरे विश्व के पहले प्रधानमंत्री, पहले नेता होंगे जो अपनी दिवंगत माँ पर भी राजनीति करना चाहते हैं, और हमें कोई अफसोस नहीं होगा। हमें पूरा इन पे भरोसा है कि बिहार में जाकर बोलेंगे, भाइयों और बहनों, मेरी दिवंगत माँ को गाली दी गई इसलिए हमको वोट कर दो। बिहार की राजनीति में इतने निचले स्तर तक तो नहीं। समय समाप्त हुआ। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बीड़ी में आग है और एनडीए में चिराग है, और यहाँ झाग है। और जहां जहां देखो वहीं बीजेपी में दाग है। आपका ये राग है, आपका ये राग है, आपका ये राग है। माइक ले लो, माइक। ये तो लेने के देने पड़ गए। एक मिनट का समय शुरू होता है। शुरुआत करता हूँ खूबसूरत अशार से कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। देखिए, बिहार को सम्मान कैसे मिलेगा? बिहार को सम्मान मिलेगा वहाँ के युवाओं को रोजगार देने से, बिहार को सम्मान मिलेगा वहाँ इंडस्ट्रीज खड़ा करने से। आप सम्मान की बात करते हैं, बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, जब इंडस्ट्री लगाने की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गुजरात में करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री लगाने की बात आती है तो आप महाराष्ट्र चले जाते हैं। गुजरात में कौन सी इंडस्ट्री लगाई आपने 20 सालों में? एनडीए की सरकार है, नीतीश जी और मोदी जी के यहाँ से शुरुआत से गठबंधन रही है, 15-20 साल हो गए। कौन सा यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके बिहार में आया? तो ये बिहार का अपमान है, बिहार के अस्मिता की बात करने का ढोंग बंद कर दीजिए। रही बात माँ और बहनों की इज्जत, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग जो माँ और बेटियों की इज्जत लूटते थे, उनका साथ दिया प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके सामने खड़े रहे, उनका साथ दिया। बिल्किस बानो वही किसी की माँ थी, उस बच्चे को दीवार से पटक के मार दिया, उसी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को यहाँ से मार के लाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी इसको फेलिसिटेट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हवा निकल गई।